हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकॉसिटी एकेडमी। आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में अगले अध्याय सड़क सुरक्षा के संबंध में अगला अध्याय 3 को पढ़ेंगे। बताएंगे कि सड़क सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरतनी है। सड़क सुरक्षा, साइकिल सवारी और विशेष सावधानियां। साइकिल सवारी करने वाले के लिए कौन सी सावधानियां सड़क पर रखनी चाहिए। सड़क सुरक्षा, सबसे पहले हम जानेंगे कि सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है। सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के लिए सावधानियां तथा नियम हैं जिनका पालन कर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरे को सुरक्षित रख सकता है। तो सड़क सुरक्षा का पालन व्यक्ति करके अपने आप को और दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकता है। सड़क सुरक्षा का उपयोगकर्ता, सड़क सुरक्षा का उपयोग कौन करता है। सड़क उपयोगकर्ता में सड़क पर चलने वाले सभी पैदल यात्री, साइकिल सवार, छोटे बड़े वाहन तथा वाहनों में बैठे यात्री सम्मिलित हैं। सभी को सड़क पर सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो सड़क उपयोगकर्ता कौन होता है। कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चलता है, या एक तरह से मानिए कि सभी व्यक्ति जो होते हैं सड़क उपयोगकर्ता होते हैं। साइकिल सवार के लिए आवश्यक सावधानियां। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो व्यक्ति साइकिल द्वारा सफ़र करते हैं, जो व्यक्ति साइकिल लेके रोड पे चलते हैं, उन्हें किन प्रकार की सावधानियों को बरतना चाहिए। पॉइंट 1, साइकिल चलाने से पहले जांच लें कि साइकिल में ब्रेक, घंटी, लाइट, चेन और हैंडल ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। तो साइकिल चालक को हर हमेशा साइकिल चलाने से पहले देखना चाहिए कि साइकिल की ब्रेक सही है कि नहीं, घंटी बज रही है कि नहीं, इसमें जो लाइट है यदि वो सही है कि नहीं, चेन हैंडल ठीक से। दूसरी बात, साइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट पहन रखें। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय भी साइकिल के लिए जो हेलमेट बना है उससे पहने, ताकि आपका सर या आप सुरक्षित रहें। तीसरा, रात्रि में साइकिल चलाते समय चमकीले कपड़े पहने ताकि सभी आपको स्पष्ट देख सकें। तीसरी सावधानी है कि जब आप रात में साइकिल चला रहे हैं तो आपको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। साइकिल सदैव सड़क के किनारे बाईं ओर चलानी चाहिए, सड़क के बीच में नहीं। साइकिल चलाते समय सावधानी रखना चाहिए कि साइकिल जो है रोड के बाईं साइड से चलाएं, रोड के बीच में नहीं। हमेशा एक साइकिल में एक दूसरे के पीछे साइकिल चलाना चाहिए। सड़क के बीच में साइकिल कभी न चलाएं। साइकिल चलाते समय व्यक्ति को यह सावधानी रखना चाहिए कि एक साइकिल के पीछे दूसरी साइकिल हो। पैदल नहीं चलना चाहिए और सड़क के बीच में साइकिल को नहीं चलाना चाहिए। सड़क पर खड़े वाहन के नज़दीक साइकिल चलाने से बचना चाहिए। जो वाहन सड़क के किनारे खड़े हैं उसके नज़दीक साइकिल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अचानक दरवाज़ा खोलने या वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है। अतः खड़े वाहन से सुरक्षित दूरी पर साइकिल चलाएं। यदि वाहन खड़ा है तो साइकिल चलाते समय चालक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस वाहन से दूर होकर साइकिल को चलाएं। साइकिल पर एक से ज़्यादा बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए। ध्यान रहे कि साइकिल पे एक से ज़्यादा बच्चे को ना बैठाएं। सड़क पर साइकिल से किसी भी तरह के करतब करने से बचना चाहिए। साइकिल से किसी तरह का करतब नहीं, जैसा इस वीडियो में देखिए कि ये बच्चा जो है पीछे खड़ा होकर करतब दिखाने की कोई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कार्य जो किए जाते हैं उनसे जो है सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। तेज गति से साइकिल न चलाएं एवं साइकिल चलाते समय कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, साइकिल पर अपने हाथ कभी भी अधिक सामान बोझ न ले जाएं। साइकिल चलाते समय अपने साथ ज़्यादा बोझ ना ले जाए, सामान्य बोझ ले जाए ताकि साइकिल जो है बैलेंस होकर चले। साइकिल चलाते समय मोबाइल फ़ोन या ईयरफोन का प्रयोग ना करें। चौराहे पर गति धीमी रखें। यातायात संकेत का पालन करते हुए सड़क पार करें। ध्यान रखें कि जब आप चौराहा पार कर रहे हैं तो आपको अपना गति धीमे रखना है और यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क को पार करना है। आगे हम देखेंगे कुछ विशेष सावधानियां एवं जानकारियां जो बच्चों तथा बड़ों के लिए आवश्यक है। अब हम जानेंगे कौन सी सावधानी जो है बच्चे और बड़ों के लिए आवश्यक है।
ये सावधानियों का प्रयोग करके व्यक्ति जो है सड़क दुर्घटना को कम कर सकता है। पहली सावधानी है हेलमेट का प्रयोग। दो पहिया वाहन, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक पीछे बैठी सवारी को उचित गुणवत्ता का BSI मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जो सिर को पूरा ढके तथा उसका स्ट्रैप्स ही ढंग से बंधा हो ताकि हेलमेट ना फिसले। हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में सिर को गंभीर चोट से सुरक्षित रखता है, अतः दो पहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने और अपने से बड़ों को भी ऐसा करने के लिए कहें। जैसा देखिए कि इस पिक्चर को आप देखेंगे तो इसमें इस वाहन को एक व्यक्ति चला रहा है, एक बैठा है, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है। तो ध्यान रखें, जब भी दो पहिया वाहन से सफ़र करें तो हेलमेट अवश्य पहने। यदि कोई व्यक्ति नहीं पहना है तो उसे ऐसा करने के लिए कहें। दूसरा, सीट बेल्ट का प्रयोग। चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। सीट बेल्ट को सुरक्षा बेल्ट भी कहा जाता है। सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में शरीर को गंभीर चोटों से सुरक्षित रखता है। बच्चों को 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र के हमेशा कार तथा जीप के पीछे की सीट पर बैठाएं। हमेशा सीट बेल्ट पहनकर ही बैठे और अपने से बड़ों को भी ऐसा करने के लिए कि जैसा कि इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो ये बच्चे हैं इनको पिछली सीट पे बैठाया गया है और ये सीट बेल्ट भी लगाए हैं और आगे ड्राइवर भी सीट बेल्ट लगा के बैठा हुआ है। गति सीमा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोड पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना जो है गति सीमा जो है अधिक होने के कारण ही होता है। यदि गति सीमा पे नियंत्रण रखा जाए तो मान के चलिए कि 50% सड़क दुर्घटना को कम किया जा सकता है। वाहन को निर्धारित गति से चलाएं। तीव्र गति दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती है। गति सीमा के संकेत सड़क किनारे प्रदर्शित होते हैं। सड़क संकेत में प्रदर्शित गति सीमा में ही वाहन का चलाना चाहिए, अतः अपने बड़ों को गति सीमा का पालन करने के लिए कहें। जैसा कि इस बोर्ड में देखिए, ये बोर्ड जो है गोल आकार में है, तो ये हमें क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि इस रोड पर गति सीमा जो है पर घंटे 150 के ऊपर नहीं जाना है। और ये जो है हमें चेतावनी दे रहा है कि आगे रोड जो है एस आकार की है। यदि हम रोड के संकेतों का पालन करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना को कम करेंगे। आगे हम देखेंगे कि मोबाइल का प्रयोग। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग सड़क पर से ध्यान हटाने का कार्य करता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाइल का, ईयरफोन का, हैंड फ्री उपकरणों का प्रयोग ना करें। तो ध्यान दें कि जब आप मोबाइल चला रहे हैं आप किसी भी तरीके से हैंड फ्री या किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें, ताकि रोड पे होने वाली दुर्घटना को कम किया जा सके। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें या यातायात सिपाही की तैनाती की दशा में सिपाही द्वारा दिए गए संकेतों का पालन करें। आप जब कार या जीप चला रहे हैं तो जो चौराहे पे यातायात सिग्नल बने, यदि सिग्नल नहीं है तो उस पर जो सिपाही हैं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। सड़क पर दूसरे वाहन से प्रतिस्पर्धा नहीं करें और ना ही अपने से बड़ों को ऐसा करने दें। यदि आप खुद स्वयं चला रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा ना करें, आगे पीछे ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसे करने से मना करें। तीव्र या कर्कश ध्वनि वाले हॉर्न का प्रयोग नहीं करें और ना ही अपने से बड़ों को ऐसा करने दें। ऐसे ध्वनि का प्रयोग ना करें जो ड्राइवर के मानसिक संतुलन को बिगाड़ता हो। एम्बुलेंस तथा आपातकालीन वाहन, पुलिस तथा अग्निशमन वाहनों को पहले रास्ता दें। सड़क पर यदि बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग सड़क को पार करना चाहते हो तो पहले उन्हें सड़क पार करने दें। ये ध्यान रखने योग्य बात है जो रोड पे चलते समय हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। आगे हम देखेंगे सड़क पर पशुओं के होने पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। यदि सड़क पर पशु दिख रहे हैं तो हमें वाहन को स्लो कर लेना चाहिए और सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। वाहन को निर्धारित स्थान पर पार्किंग
या खड़ा करना चाहिए। वाहन खड़ा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्थान ऐसा हो जो निर्धारित हो, उचित हो, जो जाम का कारण ना बने, किसी के रास्ते को अवरोधित ना करे। हमें वाहन को इस प्रकार जो है खड़ा करना चाहिए। सड़क संकेत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं। एक गोलाकार में दिए जाते हैं जिन्हें हम निर्देशात्मक कहते हैं, एक त्रिभुजाकार यानी त्रिकोण आकार के बीच में दिए जाते हैं जिसे हम चेतावनी कहते हैं, एक वर्गाकार या आयताकार में दिए जाते हैं जिन्हें हम संकेत कहते हैं। सड़क पर 3 प्रकार के संकेत यातायात को सुगम बनाने में हमारी सहायता करते हैं। आइए अब इनके विषय में हम विस्तार से जानते हैं। जहां आपको गोल आकार में ऐसे और ऊपर की तरफ तीर बना हुआ दिखाई दे और कटा रहे, प्रवेश निषेध है। इसका मतलब है कि आपको इसके आगे नहीं जाना है। इस तरीके का संकेत बना होता है, मतलब उस स्थान पे आपका प्रवेश निषेध है, आप वहां नहीं जा सकते। यह सड़क संकेत दर्शाता है कि आगे वाहन को नहीं ले जाया जा सकता। क्या दर्शाता है? यह आपको निर्देश देता है कि आपको आगे वाहन को नहीं ले जाना है। यदि आपको गोल आकार में इस तरीके से पी बना और क्रॉस दिखे, वाहन खड़े करना मना है। नो पार्किंग जोन में यह संकेत होता है। इस तरीके का संकेत वहां बना होता है जहां आपको ये निर्देश दिया जाता है कि आपको अपनी कार, गाड़ी, बाइक कुछ पार्क नहीं करना। जहां पर किसी भी प्रकार के वाहन खड़ा करना मना हो उसे कहते हैं। जहां इस तरीके का हार्न बना हो गोल आकार में और क्रॉस कटा हो, इसका मतलब है कि आपको उस क्षेत्र में क्या करना है? हॉर्न नहीं बजाना है, शोर नहीं करना है। यह ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां हॉर्न बजाना मना होता है, जैसे अस्पताल, स्कूल इत्यादि में। गोल आकार में 50, ये जो लिखा हुआ है गोल आकृति में 50, इसका मतलब है गति सीमा। ये संकेत हमें बताता है कि इस रोड पे हमारी कार या बाइक की गति जो है, ये संकेत हमें निर्देशित करता है कि हमें अपना स्पीड जो है, कार जो भी चीज़ है हमारे पास, कार, बाइक, वो 50% से अधिक ना हो। त्रिभुजाकार ये हमें चेतावनी देता है कि आगे रोड जो है दाएं मुड़ी हुई है। त्रिभुजाकार में इस तरीके से दाएं मुड़ा हुआ सिग्नेचर हमें बताता है कि रोड आगे जाके दाएं मुड़ी हुई है। इस तरीके से जब आप देखेंगे कि आगे का मार्ग सकरा, जब आप देखते हैं कि ये चौड़ी रोड जाती है और आगे यह इस तरीके से सकरी हो जाती है, तो हमें इस तरीके से निर्देश दिया जाता है। बोर्ड लगा होता है, उसमें हमें निर्देशित किया जाता है कि आगे जो रोड है वो सकरी है, इतनी चौड़ी नहीं है। देखेंगे कि पहाड़ियों से पत्थर गिरने का खतरा। अगर आप ऐसे रास्ते पे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में है और वहाँ पर पहाड़ की स्लाइडिंग का खतरा होता है, तो आपको इस तरीके से त्रिकोण आकार में चेतावनी वाला चिन्ह मिलेगा जो बताएगा कि भूस्खलन के दौरान पहाड़ी मार्ग से पत्थर, चट्टानें गिरती रहती है। यह चिन्ह ऐसे खतरे वाले स्थान के प्रतीक चेतावनी प्रदर्शित करती है, बताता है कि आपको आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जहाँ आपको इस तरीके का चिन्ह यानी त्रिभुजाकार में 2 बच्चे बने दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि यही आसपास स्कूल है, सावधान हो जाइए, बच्चों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसलिए दिशा व दूरी सूचक गंतव्य चिन्ह, ये चिन्ह बताते हैं कि आपको कितने दूर चलने के बाद आपको अपना मंजिल मिल जाएगा। इस तरीके से हम आगे अन्य संकेत को देखते हैं जो इस प्रकार है। आयताकार में बना ये प्लस का चिन्ह जो हमें बताता है कि आगे जो क्या है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधा है। यह आपात की स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी होता है। रेस्टोरेंट या भोजन, जब आपको इस तरीके से आयताकार में 2 चम्मच क्रॉस बने दिखाई दे, इसका मतलब है कि आगे आपको रेस्टोरेंट या भोजन है। आप जब यात्रा कर रहे हैं, यदि आपको भूख लगी तो रुक के खाना खा सकते हैं। आगे देखेंगे कि पी लिख के बाएं ओर तीर का निशान बनाओ, इसका मतलब है कि आपको आगे पार्किंग मिलेगी। यदि आप अपनी कार को पार्क करना चाहते हैं तो आगे जाएंगे, उस पार्किंग में पार्क करें। अब हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं कि अभ्यास प्रश्न क्या कह रहे हैं। इस अभ्यास को सॉल्व करते हैं। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर, साइकिल चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि साइकिल चलाते समय चालक को सबसे पहले देखना चाहिए कि साइकिल का ब्रेक, घंटी, चेन इत्यादि चीज़ें सही हैं या नहीं है।
हेलमेट पहनना चाहिए, साइकिल हर हमेशा रोड के बाएं तरफ चलानी चाहिए, यदि रोड पे कार पार्क है तो उससे दूर पार्क करना चाहिए, कभी भी रोड पे रेस नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति से, और सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो सड़क संकेत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो निर्देशात्मक होता है, और दूसरा जो होता है वो चेतावनी होता है, और तीसरा जो होता है वो सूचनार्थक होता है, सूचना हमें देता है। ठीक है, पहला हमें गोल आकृति में संकेत करता है जिसे हम निर्देशात्मक कहते हैं, दूसरा हमें त्रिभुजाकार त्रिकोणाकृति में देता है, चौथा हमें वर्गाकार या आयताकार में बताता है। सड़क संकेत किस प्रकार के आकार में होते हैं, चित्र से समझाइए। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे सड़क संकेत है, ये जो है निर्देशात्मक, कैसा है? निर्देशात्मक है। दूसरा जो है ये भी निर्देशात्मक है, ये हमें बताता है कि यहाँ आपको कार जो है नहीं पार्क करना है। दूसरा हमें बताता है कि इस रोड पे आपको 20 की स्पीड से वाहन चलाना है। ये चेतावनी के संकेत है, ये बताता है कि आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है, कार आपको स्लो करना है। ये बताता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, आपको रोकना है या क्रॉस करना है। ये हमें आयताकार में पेट्रोल पंप बताता है, ये जो होता है संकेतात्मक होता है, जो हमें बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है। ये जो है चेतावनी वाला होता है, आगे बताता है कि आगे पहाड़ी है जहाँ पे स्लाइडिंग होती रहती है। ये चिन्ह हमें बताता है कि इस क्षेत्र में हमें हार नहीं बताना। ये हमें गंतव्य स्थान तक की दूरी को बताता है कि इतनी दूरी तक चल के आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये हमें बताता है कि आगे हॉस्पिटल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित के संबंध में 3 वाक्य लिखिए। हेलमेट का प्रयोग बाइक चालक, साइकिल चालक वालों को करना चाहिए। सीट बेल्ट का प्रयोग सभी को करना चाहिए। गति सीमा का पालन करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग रास्ते में नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 को पढ़ेंगे, वह जानेंगे कि अध्याय 4 सड़क प्रकार एवं अंकन, सड़क के कितने प्रकार हैं और अंकन कैसे। सड़क क्या होता है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सड़क हम कहते किसे हैं। सड़क हम किसे कहते हैं? हमारे देश में सड़क मार्ग यात्रा का मुख्य साधन है। भारत में यात्रा का मुख्य साधन क्या है? सड़क मार्ग है। सड़क का किसी भी राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। सड़कें राष्ट्र के विभिन्न राज्यों, जनपदों, गांवों एवं कस्बों को आपस में जोड़ती हैं। सड़क में पुल, सुरंगें, सड़क किनारे वाहन खड़े करने के स्थान, गोल चक्कर, चौराहा, डिवाइडर, लेन, ओवरपास, अंडरपास, टोल प्लाजा व निर्माणाधीन सड़क शामिल है। सड़कों पर दूरी मार्ग का नाम प्रदर्शित करने हेतु विभिन्न रंगों के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें माइलस्टोन, मील का पत्थर कहते हैं। सड़क के प्रमुख प्रकार होते हैं, एक्सप्रेसवे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राज्य की राजमार्ग होता है, जिला सड़क होती है और ग्रामीण सड़क होती है। अब हम नंबर वाइज जो है इनको जानेंगे कि एक्सप्रेसवे मार्ग क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, राज्य की राजमार्ग क्या होता है, जिला सड़क क्या होता है, ग्रामीण सड़क क्या होता है। एक्सप्रेस मार्ग प्रमुख राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उच्च कोटि की सड़कें जो होती हैं एक्सप्रेस मार्ग होती है। कि क्या करें कि प्रमुख शहर को प्रमुख शहर से जोड़ने वाली उच्च कोटि के जो मार्ग होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवे कहते हैं। ठीक है, भारत में एक्सप्रेसवे मार्ग का विकास एवं प्रवर्धन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। तो एक्सप्रेसवे कौन बनाता है? NHAI कहता है। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला यमुना एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मार्ग महाराष्ट्र।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है। राष्ट्र की प्रमुख सड़कें जो राज्य की राजधानियों, मुख्य बंदरगाहों, मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों तथा धार्मिक पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ती है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या को NH से प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एवं प्रवर्धन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI तथा लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु पीले एवं सफ़ेद रंग के माइलस्टोन पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? पीले एवं सफ़ेद माइलस्टोन का पत्थर प्रयोग किया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? वो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता है माइलस्टोन के रूप में? पीले और सफ़ेद। NH1 दिल्ली, जालंधर, अमृतसर, बाघा बॉर्डर जाता है। अब हम पूछ सकते हैं कि बाघा बॉर्डर कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? तो NH1 जाता है। दिल्ली, जालंधर, अमृतसर, बाघा। NH58 दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, बाड़ा जाता है। इसके बाद हम आगे जानेंगे राज्य की राजमार्ग क्या होते हैं, राज्य की राजमार्ग किसे कहते हैं। राज्य की प्रमुख सड़कें जो जनपद मुख्यालयों, मुख्य कस्बों, पर्यटक, धार्मिक स्थल तथा छोटे बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती हैं, राज्य की राजमार्ग की श्रेणी में आती है। राज्य की राजमार्ग की संख्या को SH से प्रदर्शित किया जाता है। इन राजमार्गों का विकास एवं प्रवर्धन राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु हरे एवं सफ़ेद रंग के माइलस्टोन लगाए जाते हैं। हरा, कौन सा? हरा और सफ़ेद, ये किस पे लगता है? राज्य की राजमार्ग पे लगता है। येलो और वाइट नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पे लगता है, और NHI पे कई तरह के लगते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। अगर इस तरीके का हरा और सफ़ेद इस तरीके का बोर्ड बना है, इसका मतलब है ये कौन बनाता है? ये PWD द्वारा बनाया जाता है। इसे हम राज्य की राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं उदाहरण। SH1 देहरादून, राजपुर, मसूरी। देहरादून, राजपुर, मसूरी। SH24 ऋषिकेश, रानी पोखरी, भोगपुर, देहरादून। उत्तरकाशी, लंबगांव, घनसाली और तिलवाड़ा। अब जिला सड़क क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट रोड जनपद की मुख्य सड़कें जो जनपद के विभिन्न बाजारों, व्यावसायिक कस्बों, नगरों का एक दूसरे से जोड़ते हुए उन्हें राज्य की राजमार्ग से जोड़ने का कार्य करती हैं, जिला सड़क कहलाती हैं। जिला सड़क का विकास एवं प्रबंधन राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु काले तथा सफ़ेद माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है। अगर इस तरीके का बना है और जिसमें रंग जो है सफ़ेद और काले माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है, तो हम सड़क पर जो माइलस्टोन जो पत्थर लगे होते हैं उनसे हम पहचान सकते हैं कि यह सड़क कौन सी सड़क है। अगर हमें ग्रीन और वाइट माइलस्टोन मिलेगा तो इसका मतलब है राज्य की राजमार्ग है। अगर हमें ब्लैक और वाइट माइलस्टोन मिलेगा, इसका मतलब है ये जो है जिला सड़क है। ग्रामीण सड़क क्या होती है? अब हम जानेंगे कि ग्रामीण सड़क क्या होता है। जनपद की ब्लॉक स्तरीय सड़क जो ग्रामीण आबादी को ब्लॉक, तहसील तथा स्थानीय बाजार से जोड़ती है, ग्रामीण सड़क कहलाती है। मतलब ऐसी सड़कें जो गांव को तहसील से, ब्लॉक से और बाजार से जोड़ती हो। यह सड़क किसानों को उनकी उपज को जनपदी बाजारों तथा व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचाने में सहायक होती है। ग्रामीण सड़कों का विकास एवं प्रबंधन राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु लाल तथा सफ़ेद रंग के माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है। जहां हम लाल एवं सफ़ेद रंग के माइलस्टोन का प्रयोग देखते हैं, उसका मतलब होता है कि यह कैसी सड़कें हैं। ये सड़कें जो है कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। तो ग्रामीण सड़क पे किस प्रकार के माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है?
लाल और सफ़ेद माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है। जिला स्तर की सड़कों पर किस प्रकार का माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है? काले और सफ़ेद रंग का। और राजमार्ग पे किस तरीके के माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है? ग्रीन और वाइट रंग का। ग्रीन और वाइट रंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे पे किस प्रकार के माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है? येलो और वाइट रंग के माइलस्टोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं देखेंगे कि ट्रैफिक लेन क्या होता है। ट्रैफिक लेन को समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि हम किसे कहते हैं। सड़क पर वाहनों के सुरक्षित संचालन तथा नियंत्रण के लिए सड़क पर चल रहे यातायात को ट्रैफिक लेन द्वारा विभाजित किया जाता है। सड़क पर यातायात को विभिन्न लेन यानी गलियारों में परिवर्तित कर पंक्तिबद्ध रूप से संचालित कराया जाता है। सड़क पर आने जाने वाले यातायात की ये पंक्तियां ही ट्रैफिक लेन कहलाती है। यातायात प्रवाह के आधार पर सड़कें 2, 4, 6 तथा 8 लेन की हो सकती है। लेन को अस्थायी रूप देने के लिए सड़क अंकन द्वारा सड़क का विभाजन किया जाता है। रोड मार्किंग, सड़क अंकन। रोड पे जो मार्किंग होता है उसे हम रोड मार्किंग कहते हैं कि ये हमारे जो है लाल पट्टी, वाइट पट्टी, पीली पट्टी या दाहिना साइड, बायां साइड, डिवाइडर, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। रोड मार्किंग, सड़क अंकन। सड़क संकेत। सड़क संकेत आगे की सड़क की दशाओं के बारे में पहले से सूचित करते हैं। आइए पूर्व में पढ़े गए महत्वपूर्ण सड़क संकेत के विषय में जानें। जब आपको पहली बात तो इसे हम क्या करते हैं? निर्देशात्मक संकेत करते हैं। ये हमें निर्देश करता है कि आगे रास्ता बंद है, आपको आगे जाने के लिए मना किया गया, आगे आप नहीं जा सकते, निषेध है। ये हमें बताता है कि आगे यहाँ आप गाड़ी जो है पार्क नहीं कर सकते। ये हमें बताता है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ये हमें बताता है कि आगे से यू टर्न लेना है। दाहिनी ओर तीव्र घुमावदार मोड़ है, हमें क्या बताता है कि दाहिनी ओर तीव्र घुमावदार मोड़ है। आप जहाँ जा रहे हैं दाहिनी ओर क्या है? तीव्र घुमाव मोड़ है। इस तरीके का संकेत बना मिले तो इसका मतलब है आगे जाके दाहिनी ओर तीव्र घुमाव का मतलब रोड पूरी घुमी हुई है। गति सीमा 50 किमी प्रति घंटा, ये हमें बताता है कि यहाँ हमें जो है 50 किमी प्रति घंटा की चाल से तेज नहीं चलना है। ये हमें बताता है, ये हमें चेतावनी देता है कि आगे रोड जो है दाहिने घुमी हुई है। ये हमें चेतावनी देता है कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये आगे जो है सकरी है। ये हमें बताता है जब हम पहाड़ी एरिया में ट्रेवल कर रहे थे कि आगे के जो पहाड़ हैं उनके गिरने के, उनके भूस्खलन के चांस ज़्यादा होते हैं। ये चिन्ह हमें चेतावनी देता है कि आगे बच्चे हैं, सावधान हो जाइए, धीरे चलिए। ये हमें बताता है कि जिस स्थान पे हम जा रहे हैं उस स्थान की हमारे यहाँ से कितनी दूरी है। ये हमें बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। ये हमें बताता है कि आगे हमें रेस्टोरेंट या खाना मिल जाएगा। ये हमें बताता है कि आगे जाके दाहिने मुड़ने पे हमें पार्किंग मिलेगा। अब हम अभ्यास प्रश्न को करेंगे कि अभ्यास प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये बच्चों के लिए। पहला क्या है? सड़कें कितने प्रकार की होती हैं? कि जैसा हमने पढ़ा था सड़कें 4-5 प्रकार की होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, एक्सप्रेसवे, राजकीय राजमार्ग, सड़क परिवहन, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? ऐसे राजमार्ग जो NHAI द्वारा बनाए जाते हैं और जो दो महत्वपूर्ण शहर को आपस में जोड़ते हैं। जो दो महत्वपूर्ण शहर को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। सड़क अंकन क्या होता है? सड़क पे जो चिन्ह बनाए जाते हैं, जो संकेत बनाए जाते हैं, जो हमें डायरेक्ट दिखाते हैं कि हमें किस तरीके से चलना है आगे मुड़ के, ये एक सड़क अंकन
सड़क अंकन के प्रकार बताइए। सड़क अंकन के कई प्रकार होते हैं। सड़क का लेन में विभाजन क्यों किया जाता है? सड़क का लेन में विभाजन जो है आवागमन को सुगम बनाने हेतु किया जाता है। सेफ्टी क्रैश बैरियर के विषय में लिखिए। सेफ्टी क्रैश बैरियर जो है पहाड़ी एरिया में तथा पहाड़ी एरिया में लगाया जाता है। सही मिलान करें। प्रकाश प्रवर्तन अंकन है तीव्र घुमावदार मोड़, NH10, गति सीमा, मध्य रेखा, सड़क अंकन और राष्ट्रीय राजमार्ग कैट आई रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि सही मिलान करें, इनका मिलान करना है आपको। प्रश्न नंबर 3, आओ देखें हमने कितना जाना। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सड़क किनारे पेंट की गई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो सड़क किनारे जो पेंट की गई रेखा को कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये जो होता है रोड रेखा या रोड की सीमा रेखा होता है जो रोड के दायरे को बताता है। किसी एक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यमुना एक्सप्रेस। यमुना एक्सप्रेस। डबल या 2 लेन वाली सड़कों को किस रेखा में विभाजित किया जाता है? समानांतर पैरेलल रेखा में। किन्हीं 5 सड़क संकेत चिन्ह को समझाइए। जैसे एक हो गया कि आपको इस रोड में 50 इस पे है कि आगे दाहिने तीव्र मोड़ है, 2 संकेत हो गए। तीसरा हो गया कि आगे जो है होटल रेस्टोरेंट मिलेगा, नहीं ये ऐसे होगा, सॉरी। एकल ठोस रेखा वाली सड़क का चित्र बनाइए। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6, यह जानकारी भी एकत्र करें। उत्तराखंड के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम। उत्तराखंड राज्य के 2 राज्य राजमार्ग का नाम। अपने जनपद की 2 मुख्य सड़कों का नाम। अपने ब्लॉक की 2 ग्रामीण सड़कों का नाम देखे जाने। अब हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे कि अध्याय 5 क्या कहता है। सड़क संकेत तथा प्रकार। सड़क संकेत तथा उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सड़क संकेत क्या होता है? रोड साइन क्या होता है, हम इसको जानेंगे। सड़क संकेत आगे की सड़क की दिशाओं के बारे में पहले से सूचित करता है। यह सड़क के किनारे प्रदर्शित किए जाते हैं तथा सड़क पर चलते यातायात जिसमें मोटर वाहन, साइकिल, पैदल तथा अन्य उपयोगकर्ता शामिल हैं का मार्गदर्शन करने, उन्हें सचेत करने और नियंत्रित करने के लिए होता है। सड़क चिन्ह सदैव रोड के बाईं ओर जबकि पहाड़ी मार्ग पर घाटी की ओर प्रदर्शित करता है। ठीक है, सड़क चिन्ह हर हमेशा रोड की बाईं ओर तथा पहाड़ी क्षेत्र पर घाटी की तरफ प्रदर्शित करता है। सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं अलग अलग आकार में। ठीक है, निर्देशात्मक संकेत होते हैं जिन्हें मैंडेटरी साइंस कहते हैं, वो जो होते हैं गोल आकार में बनाए जाते हैं। चेतावनी संकेत कॉशनरी साइंस होते हैं जो हमें त्रिकोणाकार में बने मिलते हैं। सूचनात्मक इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं जो हमें आयताकार या फिर वर्गाकार में मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि निर्देशात्मक यानी मैंडेटरी साइन क्या होते हैं। हम देखेंगे प्रत्येक वाहन चालक के लिए इन संकेतों का पालन करना अनिवार्य होता है। निर्देशात्मक संकेत दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्यों और क्या नहीं करना चाहिए। इन संकेतों के उल्लंघन पर जुर्माना या दंड का प्रावधान है। ठीक है, जो निर्देशात्मक संकेत है इनके जुर्माना व प्रावधान है। आमतौर पर निर्देशात्मक संकेत गोल आकार के होते हैं। यह 36 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 36 प्रश्न आ सकते हैं। निर्देशात्मक संकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 36 प्रकार के होते हैं। केवल रुकिए और रास्ता दीजिए के संकेत क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणाकार होते हैं। आइए इनके बारे में विभाजन से विस्तार से जानें। इस तरीके का संकेत यानी रुकिए